ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 27 और 28। ये दो श्लोक हैं, इसमें से 27वां श्लोक है। तान समीक्ष सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत्। यहाँ पर जब कुंती पुत्र अर्जुन युद्धस्थल में अपने मित्रों और संबंधियों परिजनों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। बहुत ही दुखी हो गया, उसका मन बैठा जा रहा था, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि सब अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिजन थे, अपने ही मित्र थे। कुछ इनकी तरफ से लौट रहे थे, कुछ उनकी तरफ से, तो उनको देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन शब्द हैं। इसमें तान समीक्ष में दो शब्द हैं, तान समीक्ष। अगर इसको अलग कहेंगे तो तान हो जाएगा, तान तान प्लस समीक्ष। तान मतलब उनको, किनको? सेनाओं को, जो मित्र थे, मित्रों परिजनों संबंधियों को देखकर, बंधुओं को देखकर। सा वह कौन्तेय अर्जुन, कुंती का पुत्र कौन्तेय, वह अर्जुन सर्वान बंधून अवस्थितान। सर्वान बंधून में तीन शब्द हैं, सर्वान प्लस बंधून प्लस अवस्थितान। सर्वान बंधून अवस्थान, सभी बंधुओं को अवस्थितान, वहां पर स्थित खड़े हुए देखकर अर्जुन जो है उनको देखकर कृपया, कृपया मतलब दया से। पर्याविष्टो में दो शब्द हैं, प्रय प्लस आविष्टो। आविष्टो मूल शब्द आविष्टा है, लेकिन यहां वी होने से वो हो गया है। मूल शब्द जो है वो आविष्टा है, लेकिन विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है तो ये ओ हो जाता है। परया आविष्टा, परय मतलब बहुत अधिक, आविष्टा मतलब अभिभूत हो गया। विशीदन इदम अब्रवीत, इसमें भी तीन शब्द हैं, विशीदन, विशीदन प्लस इदम प्लस अब्रवीत। ये विषीदन मतलब दुखी होते हुए, क्योंकि करुणा से भर गया, उसका हृदय बहुत दुखी हो गया, मन दुखी हो गया। इदम यह शब्द बोला, क्या बोला? अगले श्लोक में अर्जुन वाच दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। वो क्या बोला? अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला, हे भगवान, जो अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं युद्ध में, उनको देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इन सबको देख करके मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, सीदंती मतलब कांप रहे हैं, और मेरा मुंह शुष्यति सूख रहा है, मेरा मुंह जो है सूखा जा रहा है। बहुत ही हृदय से उनके प्रति करुणा के भाव से भर गया और बहुत दुखी मन से ऐसा बोलने लगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। दृष्ट्वा इमम में दो शब्द हैं, दृष्ट्वा प्लस इमम, दृष्ट्वा इमम। दृष्ट्वा प्लस इमम। दृष्ट्वा मतलब देखकर, इमम मतलब इन सबको, जो भी युद्ध करने के लिए आए हैं, बंधु बांधव, परिजन, संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब, इनको देखकर अर्जुन कह रहा है, कृष्ण, हे कृष्ण, ये इन अपने मित्रों को देखकर। कौन से मित्रों को? युत्सुम, जो युद्ध की इच्छा से, युत्सुम का मतलब युद्ध की इच्छा से, समुपस्थितम यहां पर उपस्थित है, सीदंती, हे कृष्ण, ये अपने मित्र और संबंधी जो युद्ध की इच्छा से यहां पर उपस्थित हैं, उनको देखकर मम गात्राणि, मेरे शरीर, गात्राणि मतलब शरीर के सारे अंग, गात्र मतलब होता है शरीर, गात्राणि बहुवचन में है, तो मेरे शरीर के सारे अंग
सीदंती कांप रहे हैं, चा और मुखम परिशुष्यति, और मुंह सूखा जा रहा है, और मुंह सूखा जा रहा है, ये इसका आशय हुआ। तो इसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे, इसका जो भाव है वो ये है कि कृष्ण का भक्त अर्जुन हो चुका था, अब तक उसको मालूम हो गया था कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो वो इतना बड़ा भक्त हो गया था जिसके कारण, और दूसरा वो एक दिव्य पुरुष था, तो अर्जुन का मन जो है करुणा से भर गया। तो जो व्यक्ति भक्त वत्सल होता है वो, उसके अंदर दया की भावना होती है, और जो वो दयावान रहता है, निर्दयी नहीं हो सकता है। तो अर्जुन जो है सब संबंधियों को देख करके कि भाई ये मारे जाएंगे, इसलिए उसको बहुत ही दया आ रही है कि युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, हमारे पक्ष मारे जाएंगे, उनके पक्ष मारे जाएंगे। इसलिए वो, उसका हृदय जो है एक तरीके से बहुत ही द्रवीभूत हो गया, बहुत दुखी हो गया। ये सब सज्जनों के सद्गुण हैं, ये अच्छे पुरुषों के सद्गुण होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, या जो सोचता मैं इसका कारण बनूंगा, मेरे कारण मैं युद्ध कर रहा हूं और ये कितने लोग मारे जाएंगे, हमारे पक्ष से उस पक्ष से, तो इससे वो दुखी हो रहा है। लेकिन जो निर्दयी होता है, जो उसमें करुणा नहीं होती है, और इस तरह से जो अच्छे सद्गुण व्यक्ति, जो सद्गुण होता है जिन व्यक्तियों में, वे देवता के तुल्य होते हैं, वे भगवान के भक्त होते हैं, उनमें ऐसी दया की भावना होती है, और हर व्यक्ति में ही होती है। लेकिन इस तरह से हम कहना ये चाहेंगे कि अर्जुन में एक देवत्व भाव था, दैवी भाव था, उसमें सद्गुण थे, और भगवान के प्रति उसमें शुद्ध भक्ति थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।